इब्रानियों 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान में है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हालेलुया कि खुदा का बेटा यीशु यहाँ मौजूद है, खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है और आज हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। इब्रानियों 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा रहता है। आमीन। एक मरतबा फिर इसको हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा रहता है। आमीन। हमने पिछले दिनों में देखा कि हम यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह चट्टान है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, यीशु मसीह की ताल्लुक से हम इस तरह से देख रहे हैं। तो जैसे यीशु मसीह तरस खाने वाला है, यीशु रहम करने वाला है, गुनाहों का बख्शने वाला है, कफारा देने वाला है, मौजज़ात करने वाला है, उसके साथ साथ आज हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह शफायत करने वाला है। आमीन। शफायत करना आप समझते हैं किसी के लिए रिक्वेस्ट करना, आंसू बहाना, रोना, दुख के साथ दुआ करना, रख्म में खड़ा होना, गैप में खड़ा होना, इसी को शफायत कहते हैं। कि अगर आप जो खुदावंद यीशु मसीह है वो बाप के और हमारे दरमियान जो गैप था उसमें वो खुद खड़ा हुआ है। आपने देखा कि एक तस्वीर अक्सर हम देखते हैं कि एक पहाड़ी इलाका है और एक बहुत बड़ा घड़ा है और नीचे उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। यहां से वहां जाने का जो रास्ता है वो नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब वहां रखी हुई है और सलीब के जरिए से, यानी वो बताने का मकसद है कि जो गैप है वो सलीब ने फिल किया है। खुदावंद यीशु मसीह शफायत करता है। आप और मैं बड़े खुशकिस्मत हैं। आप और मैं शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमारे को, दिल जान रूह बदन में एक होके आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत करता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए शफायत करता है, इतनी मोहब्बत वो करता है। हम देखेंगे किन किन एरियाज में खुदावंद जो है वो हमारे लिए शफायत करता है। यूहन्ना की अंजील के हम 17वें बाब में जाएंगे। यूहन्ना की अंजील जो है इसका 17वां बाब जो है इसमें बहुत वसी, अगर हम इसकी स्टडी दें तो मेरे ख्याल काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने सीधा बातें पिक की हैं। आप इसको तसल्ली से पढ़ें, इसको गौर से देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किन किन बातों के लिए शिफायत की है। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह ने जो शिफायत की है वो हमेशा की जिंदगी के लिए। आपको पता हमेशा की जिंदगी देना चाहता है यीशु मसीह, और हमेशा की जिंदगी के लिए ये हर एक को नहीं मिलती, खुदा चुनता है। पहली बात ये आज कितनी बड़ी दुनिया की तादाद है, कितने लोग हैं, लेकिन खुदा के जो प्लान में है हमेशा की जिंदगी उनको मिलती है। आगे चल के हम इसमें और आपको बताएंगे। अभी स्टार्ट ले रहे हैं। अभी आप घबरा ना जाएं शुरू में कि यार अगर लोग ये सोचते हैं कि अगर खुदा बरकत देता है, खुदा चुनता है, तो वो तो मारे गए, दूसरे बेचारे तो मारे गए फिर जिनको नहीं चुनेगा वो, है ना। लेकिन हम अभी आगे बढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे मजीद। पहला इसका जो 17वां बाब है इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना 17वां बाब पहली आयत। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। आमीन। कौन सी जिंदगी दे? हमेशा की। और हमेशा की जिंदगी ये है। अब हमेशा की जिंदगी की डेफिनेशन भी खुदावंद ही बता रहा है। लोग कहते हैं ना कि हमें तो हमेशा की जिंदगी मिल गई है, हमेशा की जिंदगी मिल गई है ना, हमेशा की जिंदगी मिल गई। लेकिन वो ये समझते हैं, एक तो तरीका बात सच है कि अगर जिस किसी को हमेशा की जिंदगी मिली है वो कभी मरेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ
खुदावंद यीशु मसीह क्या बताते हैं? हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर आपको हमेशा की जिंदगी मिल गई है, इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ नहीं है, अगर आपकी रफाकत नहीं है, आप यीशु को ही नहीं समझे, आप सिर्फ यही समझ रहे कि बस हमें मिल गई, जिंदगी मिल गई, ये ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा की जिंदगी ये है। हमेशा की जिंदगी की डेफिनेशन ये है कि आप खुदा को पहचाने और आप यीशु मसीह को जिसे खुदा ने भेजा है जाने। जो उसको जान जाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। तो खुदा हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा का बेटा जो है वो शिफायत करता है। वो चाहता है कि ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए और हमेशा की जिंदगी पा जाए। क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए एक निजात दहिंदा आया और आपके लिए और मेरे लिए उसने खुद दुआ शुरू की, खुद अपने मुंह से अल्फाज कहने शुरू किए। ये अल्फाज यीशु मसीह के हैं। मुझे इंग्लिश बाइबल्स के कुछ वर्जन बहुत अच्छे लगते हैं कि जहां यीशु बोलता है रेड अल्फाज में लिखते हैं। वो हमें दूर से पता चल जाता है यीशु बोल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। गोरे बहुत आगे जा रहे हैं टेक्निक्स में ना, तो हमें अच्छा लगता है। ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अब आप मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों को हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी कैसी? हमेशा की जिंदगी दे। हमेशा की जिंदगी ये है कि ये तुझे पहचान जाए और मुझे पहचान जाए, जिसे तूने भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए शिफायत करता है। कितनी खूबसूरत बात है। बुद्ध को हमने बताया था यीशु मसीह के ताल्लुक से, हम कलाम सुना रहे थे कि बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि जब यीशु ही हमारे लिए दुआ कर रहा है, शिफायत करता है, तो हमारे तो काम बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। जबकि एक आम खादम दुआ करता तो कितने मौजज़ात हो जाते हैं, तो वो तो मौजज़ात का बानी है। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है कि वो एकदम मखमल के गद्दों में नहीं आपको बिठा देगा। मैंने ये बताया था। और मसीह को कबूल करने के बाद आपके गले पे छुरी भी नहीं रखी जाएगी। कई बिल्कुल दुखों से परेशान है, लेकिन ये एक मिक्स प्लेट है। इसमें दुख, सुख, आजमाइशें, नाउमीदियां, कमजोरियां, कमियां हैं जी, आती रहेंगी। कभी दुआ जल्दी सुन जाएगी, कभी देर से सुन जाएगी, कभी नहीं भी सुनी जाएगी। कुछ बातों का जवाब मिल जाएगा, कुछ बातों को नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है लेकिन जब हम उसको रूबरू देखेंगे तब सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। बात ऐसी खुफिया रह कोई नहीं जाएगी। वो खोल देगा वहां पर जो बातें यहां नहीं खोलेगा, वो वहां खोल देगा। हालेलुया। और खुदा का बेटा यीशु शिफायत करता है। किस बात के लिए शिफायत करता है? वो इस बात के लिए शिफायत करता है, इसकी 5 मिनट देखेंगे। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। वो दूसरी ये बात चाहता है कि वो हम उसके कलाम पर अमल करें। देखें, प्लान तो सारा ठीक है। अमेरिका में जब लोग जाते हैं, जब कोई शख्स वहां का सिटीजन बन जाता है, वो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए पिटीशन दायर कर देता है। ठीक है। तो क्या होता है कि 10 साल या 8 साल या 12 साल बाद उसकी बारी आती है, उसको बुलाते हैं। लेकिन तो भी जो थ्रू, अब काम तो उसका हुआ है, उसका नाम वहां रजिस्टर्ड हो चुका वाशिंगटन डीसी में कि ये बंदा 12 साल पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए जो तरीका, फिर भी वो सारा कुछ पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कहे जी अब मेरी तो पिटीशन हुई तो मैं सीधा मैंने टिकट कटाओ मैं बस जावा। नहीं, वो सारे काम करने पड़ेंगे, वो फार्म भरने पड़ेंगे, इकरारनामे करने पड़ेंगे, जो कुछ वो तुमसे कहेंगे वो करना पड़ेगा। अब हमारा पिटीशन तो हो गई भी, हमारी पिटीशन आसमान पे हो गई, हमने आसमान में जाना है। लेकिन जाने के लिए क्या चीजें चाहिए? हमें यीशु को पहचानना जरूरी है, हमें खुदा को पहचानना जरूरी है, हमें उसके कलाम पर अमल करना जरूरी है। शफायत तो वो करता है। अमेरिका में नाम तो हमारा लिखा गया कि अमेरिकन सिटीजन होने के लिए हम जा रहे हैं वहां पर, ये हमारा काम तो हो गया, लेकिन हमें उनकी बातों पर अमल करना जरूरी है। और जो पॉइंट्स वो देंगे उनसे हम जरा भी हटें, वो कैंसिल कर देते हैं फिर। और फिर वो ऐसा कैंसिल करते हैं कि आप सारी जिंदगी नहीं जा सकते। वो क्योंकि उनके पास इतने कुछ रिकॉर्ड आ जाते हैं, वो आपकी आंखों की पुतली का भी सैंपल ले लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिंगरप्रिंट भी ले लेते हैं, और आप जा ही नहीं सकते फिर। अब बहुत एडवांस हो गए हम। अब कलाम भी हमें यही, कलाम की भी यही सिचुएशन है। अगर हम उसके कलाम पर अमल ही ना करें, अगर हम बस यही कहते हैं बस साढ़े गुनाह चुक लेने बस गुनाह चुके गए उन्होंने, जो मर्जी करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम नहीं जा सकेंगे। हमें उसके साथ चलना है, हमें वफादारी से चलना है,
हमें नेकियां भी करनी है, लेकिन ये बता दूं कि नेकियों की वजह से हम नहीं जाएंगे उसी कुर्बानी के वसीले से उसने किए, उसके फजल के वसीले से। नेकी इसलिए करनी है ताकि हमारे बाप का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। वो तो शफायत कर रहा बैठा हुआ, लेकिन हम भी ढीले ना हो जाए। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार वो बोर्ड के दफ्तर में कहीं काम करते हैं, कोई ऐसा है, उन्होंने कहा जी तुम्हारा बेटा जब मैट्रिक करेगा ना तो मुझे इसका नंबर दे देना, मैं शायद से कुछ मदद कर लूं। साथ इसने कहा पर अपने बेटे से कह देना कि पढ़ना ना छोड़ दे किसी खुशी में, कि बंदा को अपना मिल गया है। अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, अपने असूलों से नहीं फिरना, अपनी जो बातें खुदा ने हमें दी उनसे नहीं फिरना। खुदा का बेटा यस्सु हमारे लिए शफायत करता है। उसने कहा शमाउन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। तुम लोगों को मांग लिया, तुम लोगों का मतलब है शैतान जो है सबको जरा झटका देगा जरूर। ऐसा नहीं है कि वो दूर खड़ा रहे और तुम दूर आराम से निकल जाओ, नहीं, शैतान तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन खुदा ने ये भी नहीं कहा कि मैंने शैतान से कह दिया है कि तुमने मेरे लोगों को नहीं छूना, हट जा पीछे, ये नहीं उसने कहा। उसने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की। वो कह सकता खुदा मेरे लिए दुआ करने फट सु परा कर। उसने कहा नहीं, यही तो पता लगेगा। ये मुश्किलात, ये मसाइब, ये आजमाइशें, ये प्रॉब्लम्स, ये तरह तरह के हालात, इन सभी से तो हमने गुजरना है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का खादम जो है नेरलन कूथर्स, वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के दुखों को अगर देखूं तो मैं उनको गिन नहीं सकता, बल्कि कैलकुलेटर से उसको मुझे हिसाब करना पड़ेगा, फिर भी मैं भूल। इतने दुख मैंने देखे, मैंने अपनी आंखों से जंगे अजीम, दूसरी जंग अजीम में लोगों की लाशें देखी हैं, और मैं खुद उस जंग में था, और मेरे साथ के बहुत से लोग जो थे वो दोबारा अपने घर ही नहीं जा सके। उसने कहा मुझे लोग पूछते थे कि ये खुदा कौन सा खुदा है। कहता मैं भी कई बार डामाडोल होता था, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया कि खुदा दुखों में, मुसाइब में हमारे साथ है। ऐसी बात नहीं है, खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन वो इस सारे मामले को ऐसे ठीक करके हमें नहीं देता, बल्कि वो मुश्किलात से गुजारता है ताकि हम उसके जलाली काम को सीखें। उसने कहा शैतान ने तुम लोगों को मांगा है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जागता ना रहे। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम पर अमल करते रहें और अपने ईमान को हाथ से ना जाने दें। खुदा का बेटा यस्सु आपके लिए शफायत करता, बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ यही काम कर रहा है। वो लोग समझते हैं कि बस अब बैठा हुआ बादशाही आराम से बैठा, आराम से नहीं बैठा, वो अभी भी शिफायत कर रहा है। वो चाहता है कि हर एक जान जो है वो तौबा तक पहुंच जाए। और किस बात के लिए शिफायत करता है? 9वीं आयत लिखा है, मैं इनके लिए दरखास्त करता हूं। मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, जिन लोगों को बाप ने दिया उनके लिए दरखास्त करता है। हाँ? और मैं इनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। आमीन। खुदावन ये चाहता है कि हम उसके जलाल को जाहिर करें। लोग मेरे सुना है किसी शख्स ने बड़ा एहतजाज किया, यार तुसी अक्की दुआ कर दो जलाल जाहिर हो, तेरे बंदे से जलाल कहता है, असी कौन होने जलाल जाहिर करने वाले? हम उसके नाम का जलाल जाहिर कर सकते हैं। खुदा कलाम बता रहा है कैसे, जब उसके कलाम पर अमल करते हैं, जब उसके नाम से दुख सहते हैं। मैंने बताया कि ये उस दिन भी मैं जिक्र कर रहा था कि जो फिल्म बनाई है उन्होंने पतमस के जजीरे में, उन्होंने जब दिखाया था जो ईमानदार उनको वो लाते थे, उनको बांधते थे, उनके साथ लकड़ियां लगाते थे, तेल डालते थे, और माचिस लगाने से पहले पूछते थे कि आप यीशु का इनकार करेंगे, और वो नहीं करते थे, उसको जला देते थे, जिंदा जला देते थे। लेकिन वो खुदावन का जलाल जाहिर ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत से सिपाही, रोमी सिपाही जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम इस यीशु के पीछे चलेंगे, जिस यीशु की इतनी वफादारी में, और खुदा का उनका देखो, हमें बुरा भी नहीं कहते, हमारे लिए दुआएं करते हैं। वो सुनते थे कि जब वो उनको बांध देते थे रात को लाकर कि भी सुबह इसको जलाना हमने, तो रात को दुआ कर रहे थे अपने बाप से और कहते थे इनके जिम्मे गुनाह ना लगाना। फिर वो इस तरह से जलाल जाहिर होता है, इस तरह से नहीं होता कि एक की 4 सुना रहे हम अगले को, एक नुकसान हमारा कि हम उसके 10 नुकसान कर रहे हैं। एक बार किसी ने हमें कुछ कह दिया, सारी जिंदगी हम उसके दुश्मन बने रहे। ऐसे जलाल जाहिर नहीं होता। जलाल जाहिर होता है खुदावन यीशु मसीह के बताए हुए रसूलों के मुताबिक चलने से, खुदावन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चलने से। और उसने कहा कि इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ। बेनिन कहता है मेरी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने, कभी इतना पैसा इसके पास आ रहा है, जहाज लिए फिरता, अपने जहाज हैं इसके, अपने रामदे जहाज जिसमें खुद बैठता वो रामदे जहाज अलग है, जिसमें सामान जाता वो जहाज अलग है।
और जहां होटलों में ठहरता है वो बड़े महंगे होटलों में। तो कहते हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अमेरिका के जो वज़रा थे बड़े फाइनेंस के, उन्होंने कहा इसकी पड़ताल करो, चेक करो। वो बिल्कुल ठीक निकला। खैर 4000 सफ़ों की फाइल कहता मेरी बनी थी। इतनी तफसीली उन्होंने चेकिंग की, एक डॉलर का हिसाब देखा उन्होंने कि कहां से। तो उन्होंने रिटर्न लेटर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। और भी खातमों की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो उसने इंटरव्यू में ये कहा, उसने उनसे कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे बाप के नाम को इंसल्ट हो। जिससे मैं हर काम ऐसा करूंगा ताकि यीशु का नाम जलाल पाए। मैं यीशु के साथ चलूंगा, मैं यीशु के कलाम के मुताबिक चलूंगा और मैं उसके खौफ में चलता रहूंगा। अगर मैं गलत चलूंगा, अगर जब हम गलत जाते हैं, जब हम उसके कलाम से मुड़ते हैं, जब हम उसकी कलाम की पैरवी नहीं करते, तो हमारी तो छोड़ो, हमारे भेजने वाले की, हमारे बादशाह की इंसल्ट होती है, क्योंकि हम उसकी रियाया के लोग हैं। यीशु ने यीशु के जैसे यीशु इस दुनिया के नहीं, हम भी इस दुनिया के नहीं। देखें लिखा है, इससे अगली आयत में लिखा है 11वें बाब की, मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है और ये मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। खुदावंद यीशु मसीह हिफाजत करने के लिए शफायत करता है। देखें उसको फिक्र है। अगर उसने शमौन से कहा है कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, खुदावंद हिफाजत के लिए भी दुआ करता है। खुदावंद दुआ करता है कि उसके फरिश्ते हमारी रहनुमाई करें। जब हम सच्चाई पर चलते हैं, जब हम खुदा कलाम पर ठहरते हैं, तो इब्लीस हमारे मुखालिफ तूफान बर्पा करता है, हमारे हालात खराब करता है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुदा अपने रूह कुदस के वसीले से हमारी हिफाजत करता है। और खुदा यीशु मसीह ने इस बात की शफायत की है। उसने कहा कि इनकी हिफाजत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी हिफाजत के लिए हम छोटी छोटी बातों में घबराए हुए। आज आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कदम उठाओ, नारे मारो, प्रस्तिश करो, इबादत करो, उसकी गवाही दो, उसके सामने सजदे करो और लोगों को अपनी खुशी की वजह बताओ, क्योंकि हमारा यीशु हमारे पीछे है शिफायत करने में। मैं एक दुकानदार को जानता हूं जो मेरा दोस्त है मुस्लिम। पिछले दिनों उसके वालिद की डेथ हुई, तो मैंने उससे कहा भाई बड़ा अफसोस हुआ, आपके वालिद की डेथ हुई। तो वहां आंसुओं से रोने लगा। मेन मार्केट में वो मुझे गले मिला, कहने लगा मुझे उनके मरने का तो अफसोस है, लेकिन मेरे अंदर अब खौफ आ गया, अब मैं खौफ ज़दा हूं। मैं क्यों? उसने कहा क्योंकि मेरा बाप रोज मेरे लिए दुआ करता था और मैं सुनता था, और मुझे ऐसे लगता था कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता था कि मेरे पीछे कोई दुआ कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ देखो उस शख्स का कितना ईमान है इस बात पे कि मेरा बाप मेरे लिए दुआ करता है और मैं कामयाबी से आगे बढ़ता हूँ। हमारा बादशाह का बादशाह हमारे पीछे है, हमारे लिए शिफायत करता है। हम तो ऐसे आज हुए हैं कि दुनिया की शायद सबसे निकम्मी कौम ही हम है। सबसे ज्यादा सेल्फ पिटी हमारे अपने ऊपर ही तरस खाए जा रहे हैं, अपने ऊपर ही तरस खाए जा रहे हैं। मर गए, लुट गए, छोटी छोटी बातों में मेरा गरीब खाना, मेरे गरीब खाने पे आओ, कभी मेरे नौकरी की, बस ऐसे बुरे अल्फाज बोलते हैं। अगर आपकी छोटी सी मिट्टी का घर भी है तो उसको आप क्यों गरीब खाना कहते हैं? क्या गरीब और अमीर आप किसे समझते हैं? अमीर किसे समझते हैं बताएं, कोई बताए? आप नहीं बोल रहे, पता सारे नो। अमीर वो जो दौलतमंद है, यही ना जिसका पैसा वो अमीर कहलाता है। लेकिन मैं उसको अमीर नहीं समझता हूँ, मैं उसको अमीर समझता हूँ जिसके साथ यीशु रहता है। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में यीशु है वो दौलतमंद है, और जिसकी जिंदगी में अरबों डॉलर हो और यीशु ना हो। आप जानते हैं वो पीछे हम एक मेजर साहब के लिए दुआ करने गए थे। वो अमीर आदमी है, उसका अस्करी 10 में घर है, 1 करोड़ रुपए की कोठी है उसकी, और वो 5 MA किए हैं उसने और PhD भी की हुई है उसने। इतना बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन इस सब के बावजूद वो दौलतमंद नहीं है क्योंकि उसके पास यीशु नहीं है। हम उससे ज्यादा दौलतमंद है। वो हमें गाड़ी में लेकर गया शाही ठाट के साथ, मैं और शहजाद। उसने हमारे लिए गाड़ी ड्राइव की, हमें यहीं से लिया और उसने पिक भी किया और हमें ड्रॉप भी किया उसने। हम ज्यादा बड़े हैं उससे। क्यों जी? क्योंकि हमारे अंदर यीशु बसता है। मैं इस चीज से अपने आप को नहीं नापता। अगर बैंक बैलेंस देखे तो उसका ज्यादा ही होगा, लेकिन ऐसा बैंक बैलेंस किस काम का कि वो इतनी सी प्रॉब्लम नहीं हल कर सका कि उसकी तिजोरी से पैसे निकलते थे। उसके पीर भी आके हाथ उठा गए, उसके पीर भी आए फैसलाबाद सुनने का, भाई किसी क्रिश्चियन पादरी को लेकर आ, यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, गैर कौमें भी जानती हैं। हालेलुया। वो और हम दौलतमंद हैं असल में इसके। लिखा मैंने उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फजल के सिवा में से कोई हलाक न हुआ।
कुछ लोग हलाकत के लिए बने। ऐसा नहीं खुदा बना कहता कि तू हलाकत में जा, ऐसा नहीं है। खुदा की प्लानिंग ये है कि सारी दुनिया, जो नजात का प्लान है वो सारी दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। असल में जो अब यहूदा है, अब यहूदा का खुदा को पता था कि ऐसा करेगा। यहूदा ने अपनी ज़ात मर्जी से ऐसा किया है। यहूदा इस्करियोती जो है वो अपनी ज़ात मर्जी से उसने किया। रहता यीशु के साथ था, मौजे भी करता था। जब प्रस्तिश होती शायद सबसे ऊंचा वही गाता है और शायद नारे भी सबसे ऊपर वही लगवाता है और कहता वाह जी वाह यीशु जी। लेकिन यीशु कहता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हलाकत के फर्जंद वो हैं जो खुदा ने उनको नहीं, ये क्योंकि अगर खुदा बनाता है कभी तू मरी जाना बस ठीक है, तू लाख ही हो जाना, तू खुदा, तो इसका मतलब खुदा बेईमानी कर रहा है। खुदा सबको निजात के लिए बनाता है, लेकिन जो उस प्लान के थ्रू नहीं आता वो हलाकत में चला जाता है। फिर अब जो यहूदा है वो अपनी जात मर्जी से गाता है और ये खुदा को पता पहले से होता है, क्योंकि खुदा माजी हाल मुस्तकबिल सबका खुदा है, कल आज और अब तक यकसा है, ठीक है ना। वो क़यामत और जिंदगी वो सब कुछ जानता है। इसलिए हलाकत के जो फर्जंद है उसने कहा उसके सिवा कोई हलाक ना हुआ। यीशु मसीह कहता है कि मैंने इतनी इनकी हिफाजत की है। और एक और वो बात कहता है, मैंने तेरा कलाम 14 उन्हें पहुंचा दिया और उन दुनिया ने उनसे दावत रखी। देखें, दुनिया ने उनसे दावत रखी, किनसे? जिनके पास कलाम पहुंचा है। हमारे पास यीशु का कलाम है, दुनिया आज हमसे दावत रखती है? लिखा है मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे दावत रखी, लेकिन रखी इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। हालेलुया। आप और मैं इस दुनिया के नहीं हैं, हम इधर मुसाफिर और परदेसी हैं। हमारा ये वतन नहीं है, हमारा असल वतन जो है वह आसमान पर है। हालेलुया। तो खुदा ने एक और बात कही। क्या बात कही? उसने कही मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से उनकी हिफाजत कर। अच्छा, कई बार मैंने ये भी बात सुनी है, जब हालात खराब होते हैं ना, जब मसीहों को सताया जाता है, कहते यार अमेरिकन चीजें सारे ईसाइयों ने उठे बुला ले, है ना। यीशु ने भी ये काम नहीं किया। देख लो, यीशु ने कहा मैं ये नहीं कहता दुनिया से उठा ले, रहने दुनिया में दे, आजमाइशों में रहने दे, शरीर उसके आसपास रहे, लेकिन तू हिफाजत करना। हिफाजत उन्हीं लोगों की जाएगी जो उसके बेटे पर ईमान लाएगा, जो यीशु नाम पर ईमान लाएगा, जो उसके कलाम पर चलना चाहेगा, जो उसके लिए दुख सहने के लिए तैयार होगा, जो उसके कलाम को पूरा करने के लिए हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसे कलाम से नहीं भागेगा, उसकी हिफाजत भी की जाएगी। तो जो नहीं करेगा उसकी हिफाजत भी नहीं होगी, जिसकी हिफाजत भी नहीं होगी वो यहूदा की तरह सीधा ही लगा जाएगा, फिर उसकी कोई बचने की चांसेस नहीं है। ये कितनी अच्छी बात समझ में आ रही है आपको कि जैसे हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमें बुला ले और सारे जैसे हम निकल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां से मुस्लिम भी निकालने पड़ेंगे। वहां इतने मुस्लिम है पूरे पाकिस्तान से ज्यादा, तो इधर और आबादी बढ़ जाएगी, फिर वो इधर आएंगे नहीं। इसलिए जहां से अगर तुम निकल गए तो यहाँ जेल का पैगाम कौन सुनाएगा? मैं भी चला गया, वर्ल्ड सॉल्यूशन भी चले गए, कैथोलिक भी चले गए, प्रोटेस्टेंट, यहाँ सारे चले जाएंगे, फिर क्रिश्चियन जाएंगे तो फिर यहाँ कलाम कौन सुनाएगा? यहाँ निजात का इंतजाम तो फिर खराब हो गया खुदा का। यहाँ पे निजात की खुशखबरी सुनाने के लिए खुदा ने हमें रखा है। और खुदा के बेटे ने कहा मैं ये नहीं कहता कि उन्हें दुनिया से उठा ले, उठा ना, मगर उनकी हिफाजत कर। कितनी खूबसूरत बातें ये यीशु मसीह कर रहा है। वो हमारे लिए शिफायत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं की तरह फटकने का उसने मांगा शैतान ने, उसने हल्का फुल्का नहीं मांगा कि पाजी जरा इधर करो हमें कदी चपेड़ ला मैनू हल्की जी 2 उंगला दी। नहीं, गेहूं की तरह फटकना होता है। छाछ में डालते उसको उछलते हैं, उछालता छाछ को, है ना, और फिर उखली में डालकर उसको मूसल से कूटते हैं, उसको अंदर से अलग करते हैं। अब छालता में लिखा ना, अगर इसको अहमक को उखली में डाल के मूसल से कूटे तो भी उसकी हिमाकत उससे जुदा नहीं होगी। अहमक ऐसा है, अहमक वो है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलना ही नहीं चाहता, जितना मर्जी समझा लो उनको। मैं समझता हूँ अक्लमंद वो है जो यीशु की तालीमातों को कबूल कर लेता है। हालेलुया। कोई अक्लमंद बैठा है यहाँ पे? कौन अक्लमंद बताओ मुझे, केड़ा मेहनत गल करे। हाँ, अभी भी डर रहे हैं। और अक्लमंद ही है, और यीशु पे ईमान रखते हैं तो आप अक्लमंद हैं, अगर नहीं रखते तो फिर आप बेवकूफ हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल करता हूं मैं ना। लोग कहते हैं अगर हम कहेंगे कि हम बेवकूफ हैं तो फिर ये भी गलत है, अगर हम अक्लमंद कहते तो चुप ही कर दो, बेची बैठे। 17 में उन्हें लिखा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है।
हालेलुया। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और क्या सच्चाई? तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया। कलाम तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, दाऊद कहता है, इसका निचोड़ भी सच्चाई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा कलाम सच्चाई है और सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। वो ये शफायत करता है कि हम मुकद्दस लोग हो जाएं। वो ये नहीं कहता कि मरने के बाद मुकद्दस कर, इसी दुनिया में मुकद्दस हैं। हम शाही कायनों का फिरका है, हम मुकद्दस लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुनी हुई कौम है, चूजन नेशन। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। 20वें आयत, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, अभी तक तो उनके लिए दरखास्त कर रहा जिन्हें बाप ने दिया है। अब अगली कैटेगरी, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दूसरी कैटेगरी, एक कैटेगरी वो है जो बनाए आलम से पेशतर, और एक कैटेगरी वो है जैसे मैं कलाम सुना रहा हूँ, शायद कलाम सुना रहा है, शहजाद कलाम सुना रहा है, और हम जब कलाम सुनाते हैं लोग तौबा कर लेते हैं, उनके लिए भी वही सेम चीजें खुदा ने मांगी है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई जो उसके प्लान में नहीं है, अगर आप ये भाई प्लान में नहीं है तो दूसरी कैटेगरी ये है फिर कि जो इनके कलाम से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि जिस तरह मैं तुझ में हूं तो मुझ में है, वो हम में हो, हम एक हो जाए। कितना बड़ा रुतबा देना चाहता है, कितनी बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुदावंद यीशु जैसे बाप में है, वो कितना क्लोज है, उतने क्लोज वो हमें भी करना चाहता है। जैसे बाप तू और मैं एक है, वो कहता है ये भी हमारी तरह एक हों। वो लोग जो हमारे जो जिनको खुदावंद ने भेजा खिदमत के लिए, उनके कलाम के वसीले से जो उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए भी खुदावंद वो सारी बरकत मांगता है, वो सारी बातें मांगता है जो मैंने बताई हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद आपके लिए शिफायत करता है। 2000 साल कबल उसने आपके लिए ये शिफायत की। वो शिफायत करता है कि हम एक हो जाएं उसके साथ। कितना बड़ा ऑनर है। और 23वें में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। ताकि कामिल हो जाएं, कामिल, परफेक्ट। हम कहते ना हम कभी कामिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो हमें कामिल करना चाहता है। जब उसका खून हमें धोता तो फिर ये नहीं होता कि 70% धोया तो 30% गंदगी रह गई। जब धोता तो पूरा ही धो देता, वो कामिल कर देता है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमिसी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। प्रेज द लॉर्ड। और पाक और साफ कर देगा। और आखिरी बात जिसके लिए वो शिफायत करता है, आखिरी बात ये है 24वें, ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। हालेलुया। उस जलाल तक किसी की रसाई नहीं है, लेकिन बेटा उस जलाल तक हमें लेकर जाता है। उस जलाल तक कोई नहीं पहुंच सकता। आप और मैं बड़े वैल्यूएबल हैं, बड़े खास हैं कि आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने खून बहाया और शिफायत करता है। और फिर इसका आखिरी बात मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, वो ये चाहता है कि हम उसके जलाल को देखें। हालेलुया। उस जलाल तक किसी की रसाई नहीं है, बेटा लेकर जाता है वहां तक। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह शिफायत करता है हमेशा की जिंदगी के लिए। यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हम उसके कलाम पर अमल करते हुए आगे बढ़े। यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो। यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हमारी हिफाजत की जाए। यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हम कलाम के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि बाप यीशु और हम एक हो जाएं। और यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। और यीशु मसीह शिफायत करता है ताकि हम उस जलाल को देखें जिस तक किसी की रसाई नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।